नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखिए। जहांगीर का समय 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जयपुर में आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था। उसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का पहला विवाह 1585 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। इसी से खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई ने जहांगीर की आदतों से दुखी होकर अंततः आत्महत्या कर ली थी। मानबाई को शाह बेगम का पद प्राप्त था। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ था। यह विवाह 1586 ईस्वी में हुआ था। शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां का जन्म इसी राजकुमारी के गर्भ से हुआ था। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा के किले में हुआ। इस अवसर पर उसने आगरा के किले के बाहर न्याय की जंजीर लगवाई, जिसे खींचकर कोई भी बादशाह से न्याय की मांग कर सकता था। इसी समय उसने 12 घोषणाएं जारी करवाई, जिन्हें आईने जहांगीरी भी कहा जाता है। 1605 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया तथा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद तथा सहायता प्राप्त की। जहांगीर व खुसरो के बीच बहरवाल का युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो परास्त हुआ तथा उसे अंधा करवा दिया गया। गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता के आरोप में फांसी दे दी गई। 1622 ईस्वी में शाहजहां ने खुसरो की हत्या करवा दी। साम्राज्य विस्तार। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी सफलता 1615 ईस्वी में मेवाड़ व मुगलों के बीच संधि थी। मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जहांगीर ने उदारतापूर्वक संपूर्ण मेवाड़ व चित्तौड़ का किला अमर सिंह को वापस कर दिया था तथा युवराज कर्ण सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर के दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर था तथा यहाँ का योग्य वजीर मलिक अंबर, यह एक अबिसिनियाई दास था। जहांगीर ने शाहजहां खुर्रम के नेतृत्व में अहमदनगर की विजय हेतु एक सेना भेजी थी। 1617 ईस्वी में अहमदनगर एवं मुगलों के बीच संधि हो गई थी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के समय दक्षिण विजय का प्रयास सफल नहीं हो सका, क्योंकि 1623 ईस्वी में शाहजहां तथा 1627 ईस्वी में महाबत खां ने विद्रोह कर उसे दक्षिण भारत की ओर ध्यान देने का अवसर प्रदान नहीं होने दिया। जहांगीर के समय नूरजहां का अत्यंत प्रभाव था। आइए नूरजहां के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। उसका जन्म कांधार में हुआ था। उसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग तथा माता का नाम असमत बेगम था। गयास बेग अकबर की सेवा में साधारण पद पर था। जहांगीर के सिंहासन आरोहण के पश्चात उसे एतमादुद्दौला की उपाधि तथा संयुक्त दीवान नियुक्त किया गया था। 1544 ईस्वी में मेहरुन्निसा का विवाह शेर अफगन से हुआ, किंतु उसकी हत्या के बाद 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया तथा उसे नूरजहां की पदवी प्रदान की। अपने विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात ही
नूरजहाँ ने अपना एक दल बना लिया था जिसे नूरजहाँ गुट या नूरजहाँ जुनता के नाम से पुकारा गया है। नूरजहाँ जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी, जिसको झरोखा दर्शन देती थी तथा सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका नाम का उत्कीर्णन भी मिलता है। नूरजहाँ शाही आदेशों पर बादशाह के साथ साथ हस्ताक्षर भी करती थी। नूरजहाँ के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1626 ईस्वी में महाबत खान ने विद्रोह किया, किंतु वह असफल रहा। शाहजहाँ के बादशाह बनने के बाद नूरजहाँ को 2 लाख रुपए की प्रतिवर्ष की पेंशन देकर या प्रतिवर्ष पेंशन भोगी बनाकर अपना अंतिम समय लाहौर में बिताना पड़ा और वहीं पर उसकी मृत्यु 1645 ईस्वी में हो गई थी। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहाँ स्वयं भी बड़ी फैशन प्रिय महिला थी। उसने फैशन की बहुत सारी डिज़ाइनों का आविष्कार किया था। जहांगीर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार थे। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। उसने अपने हाथ पर राखी बंधवाई। उसने दीपावली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त भी प्रदान की थी। हिंदुओं की सहूलियत के लिए जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदू विधि का जज नियुक्त किया था। जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठाओं के महत्व को समझते हुए उन्हें मुग़ल अमीर वर्ग में सम्मिलित किया था तथा अफ़गान भी सर्वप्रथम जहांगीर के काल में ही मुग़लों के मित्र हुए थे और उन्हें मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया था। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली की कब्र लाहौर में बनवाई थी तथा उस पर लेख लिखवाया था कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। 1608 ईस्वी में कप्तान विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। वह तुर्की एवं फारसी बोल सकता था। वह 3 वर्ष तक मुग़ल दरबार में रहा। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। 1615 ईस्वी में अंग्रेजी राजदूत टॉमस रो मुग़ल दरबार में आया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के नाम से लिखी, जो अत्यंत प्रसिद्ध है। जहांगीर के काल में मुग़ल चित्रकला का स्वर्णयुग था। जहांगीर स्वयं उच्च कोटि का चित्रकार था तथा वह तत्कालीन समय के विभिन्न चित्रकारों के चित्रों को बड़ी आसानी से पहचान सकता था। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णयुग था। उस समय चित्रकारों को विभिन्न देशों से बुलाया जाता था तथा उन्हें मुग़ल दरबार में सुशोभित किया जाता था।